नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 नंबर 7 आधुनिक भारतीय कला को पढ़ेंगे। साथ साथ इनके बारे में जो मुख्य बातें आपको बताने का प्रयास करेंगे और साथ ही बाद में अंत में इनके जो प्रश्नोत्तर हैं आपको समझाएंगे। वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करेगा। अंग्रेजों द्वारा ललित कला को एक यूरोपीय कला के रूप में देखा गया। 19वीं शताब्दी के मध्य में और अंत में 4 कला महाविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें एक बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और लाहौर में 4 जो कला विद्यालय है वो खोले गए। इन कला विद्यालयों में अकादमिक और प्रकृतिवादी कला को है वो बढ़ावा दिया गया। इसमें विक्टोरियन पद्धति को प्रतिबिंबित करते हुए कला को आगे बढ़ाया गया। उस समय जो भी चित्रांकन हुआ, जो भी कला का विकास हुआ, वो अंग्रेज़ों की अपनी प्रवृत्ति के अनुसार और उनके अभिरुचि के अनुसार और उनके बाजार के अनुसार है चित्रों का निर्माण है वो किया गया। राष्ट्रवादी कला का उदय। अगला टॉपिक, राष्ट्रवादी कला का उदय। तो राष्ट्रवादी कला के नाम से पता चलता है कि यहाँ पर भारतीय कला को महत्व दिया गया और जो कंपनी शैली के जो कलाकार हैं, जो कंपनी शैली से संबंधित जो यथार्थवादी कला है, उनका विरोध करते हुए सबसे पहले कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल के जो कलाकार हैं उन्होंने प्राथमिकता निभाई और अपने राष्ट्रवादी कला विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए चित्रों को बनाया। इसमें मुख्य रूप से अवनींद्रनाथ टैगोर हैं और उसी समय एक अंग्रेज चित्रकार था जिनका नाम ई.बी. हेवल था। उन्होंने उनका संपूर्ण साथ दिया और ई.बी. हेवल है वो एक अंग्रेज होते हुए भी उन्होंने भारतीय कला के चित्रांकन को बहुत सराहा और उनके आगे बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया। भारत का प्रथम राष्ट्रवादी जो कला विद्यालय वो कलकत्ता में स्थापित किया गया और कलकत्ता में शांति निकेतन में वह कला विद्यालय वो स्थापित किया गया। शांति निकेतन में कला भवन की जो स्थापना है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में की थी और ये जो कला भवन है वो विश्व भारती विश्वविद्यालय का एक भाग है। उसमें जो कला पत्रिकाएं छपती थी उस पत्रिकाओं ने यूरोपीय कला जो है वो भारतीय कलाकारों को उन्होंने कुछ प्रभावित किया और इनके माध्यम से गगनेंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर ने घनवादी और अभिव्यंजनावादी जो कला है उनको समझा और जाना। और ये भी कई बार प्रश्न आता है कि भारत में घनवादी जो चित्रकार है वो किनको जाना जाता है, तो सबसे पहले नाम आता है गगनेंद्रनाथ टैगोर का। तो इन पत्रिकाओं के माध्यम से जो जानकारी फैलाई गई, जो इन 2 कलाकारों को उन्होंने प्रभावित किया और कला को त्याग करके एक अमूर्त कला को अपना एक पक्ष बनाया। उनका मानना था कि हमें किसी भी कला की नकल करने की आवश्यकता नहीं है, हमें खुद के रेखाओं और रंगों और रूपों में ढाल करके अपनी स्वयं की दुनिया का सर्जन करना ही कला है। जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि गगनेंद्रनाथ टैगोर ने घनवादी चित्रशैली को अपनाते हुए उन्होंने एक स्वयं की कला का सर्जन किया। अपने रहस्यमय विशाल कक्षों और कमरों के निर्माण में ऊर्ध्वाकार, क्षैतिज व तिरछी रेखाओं का प्रयोग किया, जो एक प्रसिद्ध घनवादी कलाकार पाब्लो पिकासो से भिन्न है। पाब्लो पिकासो ने एक ज्यामितीय आकार को अपनाते हुए उन्होंने घनवादी शैली का प्रयोग किया और वे घनवादी शैली के जनक भी जाने जाते हैं। इसी घनवादी शैली का प्रयोग करते हुए गगनेंद्रनाथ टैगोर ने घन चित्र शैली का शहर यानी एक क्यूबिस्ट सिटी नामक चित्र है वो 1925 ईस्वी में उन्होंने बनाया था। यह चित्र विक्टोरियन मेमोरियल हॉल
कलकत्ता में सुरक्षित है। अभी तक हमने यूरोपीय कला के बारे में जाना और यूरोपीय कला में बाद में राष्ट्रवादी जो कला है उनके बारे में दो कलाकारों सहित हमने पूरा वर्णन पढ़ा है, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर हैं। हमने गगनेंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ लिया है। अब राष्ट्रवादी जो कलाकार है रविंद्रनाथ टैगोर, उनके बारे में पढ़। रविंद्रनाथ टैगोर ने काफ़ी समय के बाद है वो कला को अपनाया और माना जाता है कि उन्होंने लगभग 65 साल की उम्र में अपनी कला को सीखा। रविंद्रनाथ टैगोर अपनी कविताओं को लिखते समय रेखांकन है वो किया करते थे, बिना सोचे समझे रेखांकन है वो करते रहते थे, जिनको उन्होंने डूडल के नाम से पहचान दिलाई। कई बार प्रश्न भी आता है कि चित्रकला में डूडल्स से क्या तात्पर्य है। तो बिना सोचे समझे बनाए गए जो चित्र है वो डूडल के नाम से जाने जाते हैं और इसका जो प्रयोग है वो कविताओं को लिखते समय रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुलता से किया था। कुछ मानव चेहरे हैं, कुछ दृश्य हैं उनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने ज़्यादातर है वो पेंसिल के माध्यम से है वो काले रंग से पीला, गेरुआ, लाल और भूरा रंग सीमित है। यहाँ इन रंगों से सीमित रखते हुए उन्होंने अपने कला को है वो आगे बढ़ाया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन में एक छोटा सा कला का संसार बनाया जो एक अभिन्न अंग है कला का और अन्य कलाओं से वो भिन्न भी है। रविंद्रनाथ टैगोर की जो कला है वो अजंता के भित्ति चित्रों से तथा मुगल शैली और पहाड़ी शैली से काफ़ी प्रभावित हुई है। अगला टॉपिक नंदलाल बसु, जो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे और इसी तरीके से आगे आने वाले जितने भी पार्ट होंगे वो इसी रूप में आपको आपके सामने प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। और अंत में जो इसी पाठ का जो पार्ट होगा वो प्रश्नोत्तर का होगा, जो मुख्य प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।